गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 10 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गुवई एक बुक पढ़कर मोमो को अपने प्यार का एहसास करवाता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। उल्टा मोमो गुस्सा हो जाती है। आगे गुवई प्रोफेसर जियांग के पास जाता है और कहता है, मैंने सारे तरीकों का इस्तेमाल किया लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। कि तभी झाओ भी आता है और कहता है, आपने गुवई को किताब दी थी, उसकी हेल्प भी की थी उसके प्यार को कन्फ्यूज करने में। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं हाँ। तो झाओ कहता है, जब मैंने कहा था तब आपने मेरी बात नहीं मानी। आप लोगों को मुझे बताना चाहिए, मैं आपकी हेल्प करता। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं, तुम इसे किताब दिखाओ। तो गुवई कहता है, मैं किताब नहीं लाया हूँ। तो झाओ कहता है, देखिए सर, ये फिर से बहाना कर रहा है। आगे आपको यहाँ इनकी खट्टी मीठी टकरार देखने को मिलेगी। आगे जब ये तीनों इस मैटर पर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ प्रोफेसर की वाइफ आ जाती है और कहती है, गुवई तुम्हें लब की बीमारी लग गई है क्या, इसलिए तुम प्रोफेसर से घटिया आइडिया पूछ रहे हो, है ना। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं, मैं क्या घटिया आइडिया देता हूँ, मैंने तो एक किताब भी दिया था इसे। तो प्रोफेसर की वाइफ कहती है, तुम लोग तो सिर्फ साइंस की प्रैक्टिस में ही अच्छे हो, मगर डेटिंग के मामले में कच्चे हो। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं, मैंने जो तुमसे शादी की। तो झाओ भी कहता है, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी। तो प्रोफेसर जियांग की वाइफ कहती है, किसी भी लड़की को प्यार में पड़ने के लिए पहले उसके बारे में अच्छे से जानो, उसे क्या पसंद है क्या नहीं, उससे अपने तरफ आकर्षित करो। यह कहकर चली जाती है। तो झाओ कहता है, मैम आप ये बुक ले लीजिए। तो वो कहती है, प्रोफेसर जियांग ने दिया है, रख लो। इधर गुवई एक लव लेटर लिखने की कोशिश करता है जो मोमो को वो दे सके, लेकिन लिख ही नहीं पा रहा होता है। बाद में एक बहुत कोशिश करने के बाद नेट पर सर्च मारकर लिखता है और स्माइल करता है। वो लेटर लिखकर प्रोफेसर जियांग और झाओ को दिखाता है। तो वो दोनों उस लेटर को पढ़कर कहते हैं, अच्छा लिखे हो। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं, क्या तुम तैयार हो। तो गुवई कहता है, हाँ। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं, कन्फेशन के लिए गुड लक। इधर मोमो की तबीयत खराब होती है और लिफ्ट से वो नहीं जा सकती क्योंकि बिजली की नोटिस लगी हुई होती है। तो उस मोमो को सीढ़ी से ही जाना पड़ता है। आगे लाइट नहीं आई हुई रहती है तो मोमो को काफ़ी ठंड लग रही होती है। तो वो गुवई को कॉल करती है और कहती है, जब तुम वापस आओगे तो क्या तुम मुझे वार्मिंग पैच का एक पैकेट खरीद के लेते आना, घर में बिजली कट गई है, मैं ठंड से काँप रही हूँ। तो गुवई कहता है, मैं नीचे में हूँ और तुम नीचे आ जाओ। तो मोमो कहती है, घर के अंदर इतनी ठंड है फिर भी मैं बाहर नहीं जाना चाहती। तो गुवई कहता है, बाहर बर्फ़ गिर रही है। तो मोमो खुश हो जाती है और कहती है, क्या बाहर स्नो हो रही है। वो खिड़की से देखती है और चिल्लाती है और नीचे जाकर खेलने लगती है। तो ये गुवई देख रहा होता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, मोमो ये लो। और गुवई उसे लेटर देता है। तो मोमो उस लेटर को देखकर सैड हो जाती है क्योंकि उस लेटर में इक्वेशन बना होता है जिससे मोमो को समझ नहीं आता और उसे कहती है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो। तो गुवई चौंक जाता है। तो मोमो कहती है, तुम अपने नोट्स मुझे क्यों दे रहे हो। तो गुवई कहता है, मुझे समझ में नहीं आया। तो मोमो कहती है, क्या तुम ये दावा कर रहे हो कि तुम्हारा कोर्स हार्ड है। तो गुवई मोमो को कहता है, इसे समझो, इसके क्वेश्चन को समझो। तो मोमो कहती है, मुझे समझ नहीं आया, कितनी ठंड है, इस समय मुझे भुना हुआ चेस्टनट मिल जाता तो कितना अच्छा होता और मज़ा ही आ जाता। तो आगे मोमो कहती है, चलो कुछ खरीदते हैं। तो वो दोनों चले जाते हैं और गुवई उस लेटर को देखता ही रह जाता है। आगे वो दुकानदार कहता है, पहली बार दक्षिण क्षेत्र में ऐसी बर्फ की बारिश हुई है। तो मोमो गुवई से कहती है, तुम तो उत्तर से हो ना, तुमने तो स्नोमैन देखा ही होगा। मैंने कभी असली में स्नोमैन को नहीं देखा, चलो मेरे पास चांस है असली में स्नोमैन देखने का इस बर्फ की बारिश में। तो गुवई मोमो को सिर्फ देखता ही रह जाता है। तो मोमो को ठंड लग रही होती है तो गुवई अपना जैकेट मोमो को पहनने देता है। तो मोमो मना करती है तो गुवई उसे दे ही देता है। यहाँ आपको इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे वो दोनों घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर गुवई ढेर सारा स्नैक्स निकालता है, डोरेमोन वाले पिक वाला। तो मोमो कहती है, तुम्हें भी डोरेमोन पसंद है ना, मैंने तुम्हारे नोट्स बुक पर देखा था। तो गुवई स्माइल करता है। उसके बाद गुवई मोमबत्ती जलाता है क्योंकि लाइट कटी हुई रहती है। आगे गुवई को झाओ का मैसेज आता है, क्या तुमने कन्फेस कर दिया। तो गुवई जवाब देता है कि वो नहीं समझी। कि तभी प्रोफेसर जियांग का कॉल आता है। तो गुवई बाहर जाकर बात करता है। तो मोमो सुनने की कोशिश करती है लेकिन सुन नहीं पाती। आगे प्रोफेसर जियांग फिर से गुवई को समझाते हैं कि वो कोई और लैंग्वेज में उसे समझाए।
तो गुवई मोमो को गणित में लिख कर देता है और कहता है इसे हल करो। तो मोमो उससे हल करने की कोशिश करती है लेकिन उससे नहीं होता। तो मोमो गुवई को कहती है क्या तुमने मुझे आज परेशान करने की कसम खाई है क्या? तो गुवई कहता है क्या? तो मोमो कहती है तो तुम मेरे आईक्यू की क्यों इंसल्ट कर रहे हो? और कहती है मुझे परेशान करना बंद करो। तो गुवई फिर से प्रोफेसर जियांग से पूछता है और झाओ के साथ मैसेज पर बात करता है और उन दोनों के जवाब को देखकर फिर एक नया ट्रिक फिर से आजमाता है। तो मोमो को फिर से कुछ समझ नहीं आता। तो गुवई परेशान हो जाता है और सोने के लिए चला जाता है। लेकिन गुवई को झाओ की बात याद आती है, क्या मोमो तुम्हें पसंद नहीं करती? तो उसकी नींद उड़ जाती है और वो चाय पीने के लिए चला जाता है कि तभी लाइट आ जाती है। तो गुवई मोमो के रूम का टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि मोमो को ठंड ना लगे और जाकर चाय पीता है। बाहर देखता है कि बर्फ जमा है तो वो बाहर जाकर बर्फ का स्नोमैन बनाता है मोमो के लिए और उसे फ्रिज में रख देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग गुवई अपने लैब चला जाता है। तो प्रोफेसर जियांग और झाओ पूछते हैं क्या हुआ, उसने क्या आंसर दिया? तो गुवई कहता है उसे कुछ समझ ही नहीं आया। तो प्रोफेसर जियांग कहते हैं क्या वो ना समझ है क्या? तो झाओ कहता है इसे वो लड़की पसंद ही नहीं करती। तो गुवई एंग्री होकर चला जाता है। आगे जिन आती है तो झाओ कहता है तुम्हारी तबीयत तो खराब थी ना, तुम यहाँ क्यों आई? मुझसे दूर रहना, मुझे मत अपनी बीमारी फैला देना, ठीक है? तो जिन कहती है मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तो वो गुवई के बगल में जाकर अपना काम करने लगती है। इधर मोमो और सियोजी ऑफिस के वर्क के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो सियोजी उसे डिनर के लिए कहती है और वो दोनों चली जाती है। आगे प्रोफेसर जियांग सबको लंच के लिए छुट्टी देते हैं लेकिन गुवई की तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो नहीं जाता। तो जिन परेशान हो जाती है और बाहर चली जाती है। तो झाओ गुवई के लिए दूर से ही लंच पार्सल करता है कहीं उसे भी फीवर ना हो जाए। यहाँ आपको इनका फनी सीन भी देखने को मिलेगा। इधर फुफई बास्केटबॉल खेल रहा होता है तो उसे धक्का लग जाता है तो वो अपने गेम के दोस्तों से लड़ने लग जाता है। तो एके कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, गेम में तो थोड़ी बहुत चोट लगती ही रहती है और वांगशन तुम्हें देख रही है, कहीं डर ना जाए। तो वांगशन कहती है कुछ गलत हुआ है क्या? तो फुफई कुछ नहीं कहता और गुस्से में रहता है। तो वांगशन उसे पानी का बोतल देती है तो फुफई ले लेता है और वांगशन चली जाती है। आगे गुवई अपने घर जाकर दवाई खाकर सो जाता है। इधर लीना मोमो के साथ जूस खरीदती है उस जूस के बारे में अच्छे से जानने के लिए, क्योंकि उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन मोमो ऑफिस में ही घर की चाबी भूल जाती है तो वो गुवई को कॉल करती है। तो गुवई की आवाज़ भारी लगती है। तो मोमो कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत खराब है? तो गुवई कहता है हाँ। तो मोमो कहती है तुम कहाँ हो, दवाई ली कि नहीं? जबकि दवाई रहती है फिर भी गुवई झूठ बोलता है कि दवाई नहीं है। तो मोमो कहती है मैं दवाई लेकर घर आ रही हूँ। इधर गुवई उस दवाई को छुपा देता है कि तभी वहाँ जिन आ जाती है अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए और गुवई को देखने के लिए कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। लेकिन गुवई का चेहरा उतर जाता है जिन को देखकर। तो जिन कहती है मेरा आना तुम्हें पसंद नहीं आया? तो गुवई कहता है ऐसी बात नहीं है, अंदर आओ। थोड़ी देर बाद मोमो भी आ जाती है तो वो जिन को घर के अंदर देखती है। फिर उन दोनों की नज़दीकी को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर जिन कहती है पानी पी लो तो वो नहीं पीता कि तभी वहाँ मोमो आकर उसे कहती है ये लो दवाई और पानी, इसे खा लो। तो गुवई ले लेता है और खा लेता है तो मोमो खुश हो जाती है। तो जिन कहती है तुम यहाँ अपने पेरेंट्स के कारण रह रही हो है ना? तो मोमो कहती है मेरी माँ और गुवई की माँ क्लासमेट थी। तो जिन कहती है क्या संयोग है? तो गुवई कहता है हो गया, ये लो फाइल। तो जिन कहती है इतनी जल्दी हो गया। आगे वो चली जाती है। आगे गुवई मोमो जो जूस लाती है उसे उठा लेता है और कहता है इसे कहाँ रखना है? तो मोमो कहती है फ्रिज में। तो गुवई स्माइल करते हुए कहता है खुद रख लो। तो मोमो गुस्सा वाला फेस दिखाती है और खुद रख लेती है और वो रखने जाती है तो गुवई कहता है फ्रीजर में रखो। तो मोमो खोलती है तो देखती है उसमें एक डाली और कुछ पत्ते रहते हैं। तो मोमो कहती है ये क्या है? तो गुवई गुस्सा करते हुए चला जाता है क्योंकि वहाँ एक स्नोमैन था जो गुवई ने बनाया था लेकिन वो पिघल जाता है, इसलिए गुवई को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन मोमो को कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर गुवई क्यों गुस्सा कर रहा है। इधर वांगशन फुफई के साथ लाइब्रेरी में रहती है कि तभी वांगशन को मोमो का कॉल आता है और कहती है जिसे फीवर है उसके लिए क्या बनाना चाहिए? तो वांगशन कहती है दलिया। आगे वांगशन दलिया की रेसिपी बताती है तो मोमो कहती है फिर रहने दो, मुझसे नहीं बनेगा, तुम आकर मेरी हेल्प कर दो।
तो वांगशन कहती है ठीक है। आगे वांगशन कहती है फुफई को सोने का नाटक मत करो, गुवई बीमार है। तो फुफई कहता है मुझे उसकी चिंता नहीं है। तो वांगशन कहती है क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते या फिर घर जाना नहीं चाहते। तो फुफई कहता है मोमो मुझसे मिलना नहीं चाहती, मैं उससे कुछ दिन पहले ही मिला था, उसने मुझे आने से मना किया है। तो वांगशन कहती है इसलिए तुम बास्केटबॉल खेलने टाइम इतना पागल हो रहे थे, क्या तुमने उससे पहले ही साफ साफ बात नहीं की। तो फुफई कहता है उसने मौका ही कहाँ दिया बात करने का। तो वांगशन कहती है ठीक है चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। और यहीं पर एपिसोड 11 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम आईडी को प्लीज़ फॉलो कीजिए।